आइए मीराबाई, आइए, आपका स्वागत है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करके मुझ पर परोपकार कीजिए। आपके आने से इस मंदिर की गरिमा और भी बढ़ गई है। देखिए मीराबाई, देखिए, आपका स्वागत है। बोलो परम भक्त मीराबाई की, बोलो परम भक्त मीराबाई की, बोलो परम भक्त मीराबाई की, बोलो परम भक्त मीराबाई की। बोलो कृष्ण कन्हैया की, परम भक्त मीराबाई की, परम भक्त मीराबाई की, कृष्ण कन्हैया लाल की, परम भक्त मीराबाई की, परम भक्त मीराबाई की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की। आओ मीरा। आखिर तुम मुझे मिल ही गए मेरे मोहन। इस पल की मुझे कब से प्रतीक्षा थी कि कब मैं तुम्हारे साक्षात दर्शन करूं। और आज मैं तुम्हारी ब्रज भूमि पर तुम्हारे समक्ष खड़ी तुम्हें निहार रही हूं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ अपनी सुंदर ब्रज भूमि वृंदावन के दर्शन कराता हूँ। ब्रज भूमि यहाँ से और भी सुंदर लगती है। और इसी सुंदर ब्रज भूमि पर मेरा भी मन बस गया था। मैंने अपने जीवन काल के 13 बरस यहीं बिताए हैं। ये भूमि मेरे हृदय में और मेरा हृदय इस भूमि में वास करता है।
वही जगह है ना जहाँ तुम अपने सखाओं के साथ खेला करते थे? और एक दिन तुमने जानबूझकर गेंद यमुना नदी में फेंक दी थी। हाँ, ये वही जगह है। मैंने ही गेंद फेंकी थी। मुझे उस कालिया नाग का वध जो करना था। बताओ मीरा, तुम्हें वृंदावन में क्या देखना है? मैं तुम्हारा महाराज देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि पृथ्वी का एकमात्र पुरुष कैसे अपनी गोपियों के साथ रास लीलाएं करता है। तो आओ, चलो मेरे साथ। कैसी लगी हमारी रासलीला? सुंदर, अति सुंदर। अब मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं और राधा मिला करते थे और अपने हृदय की बातें किया करते थे। राधा, हे राधे, अब हमारे बिछड़ने का समय आ चुका है। ऐसा ना कहो, तुम तो मेरे प्राण प्रीतम हो। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है। नहीं राधे, लीला पूरी होने तक तुम्हें अपने प्राणों को संभालना होगा। विरह का दुख सहते हुए? हाँ राधे, क्योंकि कर्तव्य का स्थान मानव जीवन में सबसे ऊंचा होता है। राधा के प्रेम से भी अधिक ऊंचा होता है। राधा के जीवन में तुम्हारे प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। बिन कृष्णा के राधा अधूरी है। तुम्हारा हर सुख दुख मेरा है और मेरा हर सुख दुख तुम्हारा है। तुम्हारे चरणों में ही मेरा संसार है। जब श्री चरण मुझसे दूर हो जाएंगे तब केवल राधा का देह ही रह जाएगा। उसमें प्राण तो होंगे ही नहीं आपकी लीला खत्म होने तक। पर राधे, आप तो केवल प्रेम का स्वरूप हैं। विरह की आग में जलती हुई एक प्रेमिका की पीड़ा समझ सकते हैं ना? समझता हूँ राधे, परंतु हम अलग नहीं हैं। हम दो एक प्राण, दो देह हैं। हाँ, परंतु आप एक पुरुष है कान्हा। क्या पुरुष को हृदय नहीं होता? क्या एक पुरुष को प्रेम की पीड़ा नहीं होती? होती है, परंतु पुरुष कर्तव्य का पालन, धर्म के पालन के सहारे पीड़ा सह लेता है। परंतु एक स्त्री, उसे अपने प्रेम की पीड़ा सहने के लिए अपने प्रेमी की आवश्यकता होती है। विरह के समय
वो अपने प्रेमी को ढूंढती है और जब ये दुख अधिक बढ़ता है तो वो आंसुओं का रूप लेती है। राधे, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु तुम्हें अपनी भावनाओं पर संयम रखना होगा, अन्यथा मैं अपना धर्म, अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाऊंगा। इस राधा के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है कान्हा? केवल राधा को प्रेम करना। परंतु तुम्हारे मथुरा चले जाने के बाद इस राधा को उसका प्रेम कहाँ से मिलेगा? कान्हा, तुम मुझे प्रेम करते हो ना? हाँ राधे। तो फिर मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे ना? हाँ। तो फिर तुम मुझे वचन दो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा। परंतु राधे, तुम तो प्रेम की परिभाषा जानती हो। क्या प्रेम सिर्फ मिलन का नाम है? नहीं राधे, प्रेम समर्पण सिखाता है, त्याग सिखाता है, स्वार्थ नहीं। प्रेम केवल मिलन नहीं है राधे, विरह भी है। मिलन का प्रेम तो कुछ सीमित ही होता है, परंतु विरह का प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। वो प्रेम अनंत है। तुम तो सब जानती हो राधे, फिर क्यों मानव रूप में आकर मानव की भावनाओं में बंध रही हो? मेरे इस कृष्ण रूप को जानो, जिस कार्य को पूरा करने के लिए मैंने ये अवतार लिया है। क्या तुम सब जानते हुए भी मुझे रोकना चाहती हो? मेरा प्रेम स्वार्थी नहीं है कृष्णा। केवल मैं इतना चाहती हूँ कि मानव शरीर जब तक रहे तब कृष्णा राधा के हृदय में वास करे, और जब मानव देह के त्याग करने का समय आए तब मुझे आपके साक्षात दर्शन हो। तथास्तु। अरे, तुम तो भावुक हो गए। यही तो सच्चे और निस्वार्थ प्रेम का अर्थ है। और उन गोपियों का क्या हुआ? राधा तो एक बार तुम्हारी बात मान भी गई कि तुम्हारा मथुरा जाना आवश्यक है, पर तुमने उन गोपियों को कैसे समझाया? हाँ, गोपियों को समझाना इतना आसान नहीं था। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या हुआ था। गाड़ी क्यों रोक दिया क्रूर? क्या आप लोगों ने मेरा मार्ग क्यों रोका है? आपको मथुरा जाने से रोकने के लिए। हम आपको मथुरा नहीं जाने देंगे। तुम्हें मथुरा जाना है तो जाओ, परंतु हमारे ऊपर से गाड़ियों को ले जाकर। मुझे अपने माता पिता की आज्ञा है। वहाँ कान्हा वाह, तुमने कब सुनी है अपनी मैया और बाबा की? हमारे घरों से माखन की चोरी करने के लिए क्या तुमने मैया और नंदराई जी की आज्ञा ली थी? यमुना नदी के किनारे चुपके से हमारे वस्त्र चुराने के लिए तुमने माता पिता से आज्ञा ली थी? यदि हमें छोड़कर तुम्हें किसी बहाने जाना ही था तो हमसे प्रेम किया ही क्यों? क्यों हमें अपनी प्रेम दीवानी बनाया? प्रेम क्या होता है? प्रेम एक अनुभूति है
ईश्वरी कृपा का साक्षात्कार है। प्रेम हृदय को हृदय से जोड़ने वाला एक पवित्र रिश्ता है। प्रेम एक सुंदर स्वप्न है। प्रेम त्याग है। तो क्या जो रिश्ता हृदय हृदय से जोड़ता है तुम उसे तोड़ना चाहते हो? यदि तुम ये सोचती हो कि मेरे जाने से हमारा प्रेम का बंधन टूट जाएगा, तो इसका मतलब तुमने कृष्णा से प्रेम किया ही नहीं। क्योंकि प्रेम स्वार्थ में नहीं, समर्पण में है, त्याग में है। ये तुम कह रहे हो कृष्णा? हमने तुमसे प्रेम नहीं किया। अब तुम मथुरा जाओगे तो इस विरह में तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे, और ये हमारी कोमल भावनाएं हैं जो हमारी आंखों से आंसू बनकर निकल रही हैं। क्या ये प्रेम नहीं है? यदि तुम सबने मेरा मार्ग नहीं रोका होता, तो मैं ये समझता कि तुमने कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं। परंतु तुमने मुझे मथुरा जाने से रोककर मुझे ये बता दिया है कि तुम सभी मुझसे प्रेम करती हो, मुझ में श्रद्धा रखती हो। प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम कर्तव्य करने से रोकता नहीं। क्या तुम सब ये चाहती हो कि मैं अपने कर्तव्य पालन से मुख मोड़ लूं? नहीं कान्हा, नहीं। तुम अपना कर्तव्य पालन करो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम सब सदैव मेरे हृदय में रहोगी। मैं फिर आऊंगा, तुम सब से मिलूंगा, और हम इसी मार्ग पर अपनी आंखें बिछाए तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। रुक जाओ कान्हा, कान्हा न जाओ, रुक जाओ कान्हा, कान्हा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ कान्हा, कान्हा मत जाओ, कान्हा रुक जाओ। तो बोलो मीरा, कैसी लगी मेरे साथ वृंदावन की ये यात्रा? अति सुंदर। धरती पर मानो स्वर्ग हो, और मेरा ये अनुभव इसीलिए भी अद्भुत था क्योंकि आप मेरे साथ, और मैं अब इसी पावन धरती पर अपना शेष जीवन आपके चरणों में व्यतीत कर देना चाहती हूँ।